क्या है। देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जो है, इस प्रकार के सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना अगर 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं आप तो। ओके, देखो, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये आएंगे, या तो ये आएंगे, या ये आएंगे। ओके, इन सभी में से कोई ना कोई सवाल जरूर रहेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे प्रकार से कर लेना ताकि आपके सवाल नहीं छूट पाए। ओके, देखिए, इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जिस तरह इसको सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसीलिए ये इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको ये सभी सवाल आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ओके, तो चलिए इस शुरू करते हैं। देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। ये लिखा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसको हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या r है। ओके, अब देखो, ये जब परिमेय संख्या r है तो r के बराबर होगा। चलो मैं लिख देता हूं, 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा, r के बराबर। ओके, और r के बारे में थोड़ा सा यहां पर एक लाइन लिख दूं, जहां r क्या है, r एक पूर्णांक है, जहां पर r क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, जहां r एक पूर्णांक है। ओके, अब देखो यहां पर ये 3 को उस तरफ करेंगे। ओके, 3 को जब उस तरफ करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 √5 बराबर r, प्लस में था तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये 2 को हटाते हैं यहां पर से, तो यहां बचेगा √5 r - 3, और ये गुना में है, इस तरफ भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर टोटली समझाना चाहते हैं कि रूट में जो संख्या हो उसको एक तरफ रखनी है, और जो रूट में नहीं है उस सभी को एक तरफ ले जानी है। ओके, तो यहां पर ध्यान दिया जाए, r क्या है, पूर्णांक है, मतलब परिमेय संख्या है। ये 3 भी परिमेय संख्या है, ये 2 भी परिमेय संख्या है, मतलब ये टोटल क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां क्या लिखा, यहां r एक पूर्णांक है, इसीलिए देखिए मैंने क्या लिखा यहां पर, इसीलिए r - 3/2 एक परिमेय संख्या है। ओके, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा मैंने, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अब ये बताइए कि जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ओके, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मैंने यहां पर उल्टा माना है, यानी जो भी माना था वो गलत माने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर नॉट r - 3/2, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ है कि मैंने उल्टा माना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अतः, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, अतः हमारी मान्यता गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये सभी सवाल को आप उसी प्रकार से करेंगे, ये जो सवाल दिया गया है, इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 5 को एक तरफ रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरफ परिमेय होंगे, एक तरफ अपरिमेय होंगे, तो आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, और ये जो दिया गया इसको भी उसी प्रकार करना है, इसको भी उसी प्रकार करना है, इसको भी उसी प्रकार से हल करनी है। ओके।